अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आपको हमारे न्यू ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड किया करें तो आप उसको लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाएंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप माइक्रोटिक के किसी भी राउटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। माइक्रोटिक राउटर को एक्सेस और कॉन्फ़िगर करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसको विनबॉक्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनबॉक्स का आइकन ये होता है। आप विनबॉक्स माइक्रोटिक की वेबसाइट से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी साइज़ बहुत ही कम होती है, इसलिए ये डाउनलोड बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही हो जाता है। ये आपके विंडो ओएस पर डिपेंड करता है कि वो 64 बिट का है या 32 बिट का है। उस हिसाब से आप विनबॉक्स का टूल जो है वो डाउनलोड करेंगे अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दफ़ा जब आप माइक्रोटिक का विनबॉक्स टूल इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह का आइकन आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपने करना क्या होता है, आपने एक ईथरनेट केबल लेनी होती है जो आप किसी भी ईथरनेट पोर्ट माइक्रोटिक के राउटर में लगा देते हैं और उसका दूसरा एंड जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के नेटवर्क एडाप्टर में लगा देते हैं। इस वक्त जो मेरे पास मौजूद है माइक्रोटिक राउटर बोर्ड, उसका नाम है हेक्सलाइट। आपको याद होगा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में माइक्रोटिक की डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन आपको बताई थी, उसमें एक हेक्सलाइट का भी जिक्र हुआ था। इसके 5 ईथरनेट पोर्ट होती हैं और इसकी डिटेल भी हमने बताई थी। तो आप किसी भी पोर्ट को जो है साथ ईथरनेट केबल कनेक्ट करके अपने नेटवर्क एडाप्टर के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। आपके पास जो भी माइक्रोटिक का राउटर होगा, आप देखें तो टॉप मेन्यू के ऊपर 2-3 चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती हैं। सबसे पहले वो माइक्रोटिक राउटर मॉडल जो आप कनेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर उसका नाम आ जाता है। जिस तरह मैं हेक्सलाइट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेक्सलाइट आ गया। सेकेंडली, जो विनबॉक्स का आप वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं वो आ जाता है 64 बिट वर्जन 6.38.7, राइट। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी माइक्रोटिक राउटर को एक्सेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोई जो है पासवर्ड नहीं होता है और उसका जो है यूज़र नेम एडमिन होता है और उसका जैसे ही आप उसको कनेक्ट करते हैं तो विनबॉक्स का टूल उसका जो है मैक फाइंड कर देता है। वो उसका मैक को आप क्लिक करते हैं और उसका एडमिन होता है और यूज़र नेम उसका ब्लैंक छोड़ देते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये बेसिकली जो है वो विनबॉक्स का एक यूज़र इंटरफेस टूल है जिसके थ्रू आप माइक्रोटिक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले बताया था कि लोग माइक्रोटिक को इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसका सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकली हो जाती है इस इंटरफेस के थ्रू, जबकि बाकी जो राउटर होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं क्योंकि उसको कमांड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। यही वजह है कि हमने जो राउटर बोर्ड प्रेफर किया है वो माइक्रोटिक है, जो बहुत आसान है। कोई भी बंदा हमारे ट्यूटोरियल को देख के थोड़ी सी एफर्ट करके इसको बड़ी आसानी के साथ अपने आईएसपी के लिए कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो हम इस अब ट्यूटोरियल में सिर्फ आपको आज इंट्रो देंगे और फिर इसी तरह हम अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताते जाएंगे। तो जैसे ये ओपन होता है तो हमने आपको बताया था कि आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं। आप जितनी कैपेसिटी आपकी रिक्वायरमेंट होती है अपने आईएसपी चलाने के लिए, आप अपलिंक के साथ वो कैपेसिटी अप्लाई करते हैं। वो जो बैंडविड्थ आपको देता है उसके साथ आपको वो 2 आईपी एड्रेसेस बताता है। एक आईपी एड्रेस वो अपने एंड पर कॉन्फ़िगर करते हैं और दूसरा आपने अपने इस माइक्रोटिक के अंदर कॉन्फ़िगर करना होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इंट्रो में हम आपको बता देते हैं कि इसके मेन्यू के अंदर जो चीज़ हमारे
फर्स्ट फोकस में रहेगी वो इंटरफेसेस हैं। अगर आप देखें तो इंटरफेसेस हमारे पास जो यहाँ पर क्लिक करने से जब आप इंटरफेस की टैब पे जाएंगे तो आपके पास जितने भी राउटर के अंदर ईथरनेट पोर्ट्स होंगी वो नज़र आने लग जाएंगी। इस वक्त तो हेक्सलाइट के अंदर 5 ईथरनेट पोर्ट्स हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 ये पोर्ट्स दी गई है। इन पोर्ट्स का कोई जो बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट 1, 2, 3, 4, 5 नाम होता है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए इसको कोई भी नाम दे देते हैं। मोस्टली वैन उस पोर्ट को नाम दिया जाता है जिस पर आप अपने अपलिंक प्रोवाइडर की तरफ से दिए गए आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं, और लैन उस ईथरनेट पोर्ट को नाम दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने यूज़र्स को इंटरनेट एक्सटेंड करते हैं। मींस कि ये लैन जो इसका पोर्ट है वो OLT के साथ कनेक्ट होता है, और फिर वो ऑनवर्ड आपके जो है इस सिग्नल्स को, इंटरनेट के सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर देता है स्प्लिट करके आपके डिफरेंट नेटवर्क यूज़र्स को। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरफेस का नेम आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने एक फर्स्ट पोर्ट में जो है वो ईथरनेट केबल लगाई है तो आप भी फर्स्ट में लगाएं। आप इसकी सेकंड पोर्ट को भी वैन बना सकते हैं, थर्ड पोर्ट को भी वैन बना सकते हैं, फोर्थ को भी बना सकते हैं, 6 को भी बना सकते हैं। इसी तरह लैन भी आपकी मर्जी होती है, आप 1 को भी बना सकते हैं, 2 को भी बना सकते हैं, 3 को भी बना सकते हैं, 4 को भी बना सकते हैं और 5 को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन लोग फर्स्ट पोर्ट को वैन पोर्ट बनाते हैं ताकि उनको इस तरह से याद रखने भी आसानी होती है, लेकिन अगर आप कोई भी दूसरी पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली अपनी एक टैगिंग करनी चाहिए ताकि आपको हमेशा वो पोर्ट याद रहे। जैसे ही आप उस पोर्ट को जिस दूसरी ईथरनेट नेटवर्क एडॉप्टर के साथ क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो पोर्ट कम्युनिकेशन शुरू कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारे पास जो है आपको हमने बताया था कि किस तरह से हम इसका आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए जो है हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है वो आईपी में जाकर एड्रेसेस होते हैं। जब हम जैसे ही इस एड्रेस लिस्ट मेन्यू बार में जाते हैं तो हमारे पास एक प्लस का साइन होता है। जैसे हम इस प्लस का साइन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में हम आसानी के साथ देख सकते हैं कि हमें जो आईपी दिया जाएगा अपलिंक प्रोवाइडर की तरफ से वो हम यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ से हम वो इंटरफेस यानी कि वो ईथरनेट पोर्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि हम अमूमन उस पोर्ट का नाम वैन रखते हैं जिसके ऊपर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के दिए हुए आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। कल हम आपको इसी तरह जो इंटरनेट प्रोवाइडर ने हमें आईपी दिया हुआ है वो कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे, और फिर इसी तरह हम ऑनवर्ड आगे अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको 1 बाय 1 आसानी के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन बताते जाएंगे, और इस तरह से आप जो है वो अपने लिए ये कॉन्फ़िगर कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ ही रहे, हमारे ट्यूटोरियल्स देखते रहे और उसको जो पसंद करते रहे। और हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।